हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल जैन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट की सबसे लास्ट यूनिट वेटिंग फॉर द रेन। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। ठीक है जी। तो कहानी स्टार्ट होती है एक फार्मर होते वेलू नाम के। ठीक है। आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टुडे, वेलू थॉट एज ही ओपन हिज आइज। तो जैसे ही वेलू अपनी आँख खोलता है, सुबह उठता है, तो वह कहता है काश, आशा है, उम्मीद है, शायद आज बारिश होगी। वेलू एक किसान था। ठीक है जी। द सन वॉज बिगिनिंग टू राइज, ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर। वेलू स्कैन द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड। सूरज जो है आग की तरह, एकदम फायर की तरह निकला हुआ था। तो वेलू ने आसमान की ओर देखा और कहा आज भी एक भी बादल नहीं है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। वह खुद बुदबुदाया और उठ खड़ा हुआ। It does not look encouraging, he muttered to himself and got up. Rain or no rain, a farmer wake up early, value work hard. His piece of land never failed him. Season after season he cultivated. बारिश हो या ना हो, किसान जल्दी ही उठता है। वेलू ने कड़ी मेहनत की, उसी ज़मीन पर उसने निराशा हो गया। उसे लग रहा था कि मौसम दर मौसम वह खेती करता तो है, वो उगा तो रहा है उस पर, लेकिन उसे उसका कोई खास फल मिल नहीं रहा है। अब ऐसे ही चलता रहा तो वह कैसे काम चलेगा। ठीक है। बट दिस ईयर टर्न आउट टू बी डिफरेंट, लेकिन यह साल अलग निकला। एट द एंड ऑफ द समर, गर्मियों के एंड आते आते तक, द रेन डज नॉट कम, बारिश ही नहीं आई। वेलू और उसके जो पड़ोसी थे वे वेट कर रहे थे कि भाई बारिश आएगी, बट देयर वेट इट डिड नॉट एंड, लेकिन उनका जो इंतज़ार ही नहीं ख़त्म हुआ। दिन बीते, हफ्ता बीता, महीने बीत गए, लेकिन देयर वॉज नो रेन। द फील्ड ले जो फील्ड्स थे ले अनटेंडेड, द अर्थ हार्डन क्रस्टेड एंड द क्रैक्ड। अब भाई अगर कहीं पे काफ़ी दिन तक बारिश नहीं आती तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो वही वेलू और इनके जो गांव के जो लोग हैं, इनकी मिट्टी के साथ हुआ। तो जो खेत है, दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, तो जो सूरज, लेकिन एकदम ब्राइट सूरज निकल रहा है, लाल लाल एकदम भड़कता हुआ, तड़कता भड़कता सूरज निकल रहा है। तो उसकी वजह से क्या कि जो धरती थी उसमें क्रैक्स पड़ने लगी, क्रस्टेड क्रैक्स, ऐसा बंजर ज़मीन टाइप वो देखने में लगने लगा। अब जो भी फार्मर्स यहाँ पर रहते थे उन सबको बस एक यही उम्मीद थी कि बस भगवान जी यहाँ पर बारिश आ जाए। एवरी डे दे होप दैट द रेन्स, हर रोज़ उनकी एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी कि भगवान प्लीज़ बारिश करवा दो। उनकी यह उम्मीद ही थी। तो समवन सेड वी ought टू टॉक सम एस्ट्रोलॉजर, तो किसी एक ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं कि किसी ज्योतिष वोतिष से पूछ लेते हैं, है ना। दे कैन टेल अस व्हाट विल प्लीज द हेवंस एंड द हेवंस विल सेंड डाउन रेन। वो जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, जो ज्योतिष है, वो हमें बता देगा भाई कैसे हमें भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे स्वर्ग वालों को हम खुश करेंगे। प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना, खुश करेंगे, और जो फिर स्वर्ग के देवता जो है, भगवान जी जो है, वहाँ से वो हमारे लिए बारिश भेज देंगे। वैल्यू जो है वो इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ भाई। ही सेड रेन कम ऑल दिस ईयर विदाउट एनी सच कंसल्टेशन। वो कहता है कि भाई इन सभी वर्षों में बिना किसी सलाह मशवरे के बारिश आती रही है। मुझे नहीं लगता कि हम अगर ज्योतिष से इस बारे में बात करेंगे तो बारिश आ जाएगी। ठीक है। तो ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस इन द सिटी। तो वेलू जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखे टाइप की बात कर रहा है, वो इस अंधविश्वास में बात ध्यान नहीं दिया उसने, ज्योतिष से पूछो, ये पंडित से पूछो, तो वो थोड़ा इन बातों में नहीं गया। वो कहता है मैं वेदर ऑफिस जा रहा हूँ, वेदर मौसम विभाग वालों से पता करके आता हूँ शहर जाके कि भाई बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तो वेलू गया वेदर ऑफिस, वहाँ पता करके। दे कुड नॉट रियली टेल हिम बट द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स और ब्रिंग रेन, वी आर ऑल एट लॉस अवर सेल्व्स, दे एक्सक्लेम्ड, सो मैनी फेवरेबल कंडीशन बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड। तो जब वो वहाँ पर गया वेदर ऑफिस में, उसने वहाँ पे बात करी कि भाई हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं आ रही। तो वो कहता है भाई हमें काफ़ी सारे चांसेस तो थे बारिश आने के, हम खुद हैरान हैं, हम आपको क्या ही बताएं। इतनी अनुकूल परिस्थिति रही है लेकिन फिर भी बारिश नहीं आई, बहुत अजीब बात है। वेरी ओड मतलब बहुत अजीब है, वेरी ओड का मतलब। वैल्यू टू वॉज अ लॉस, एट एज लॉस ही वॉकड बैक टू द विलेज। वैल्यू बहुत ही हताश निराश होके अपने गांव वापस आया। ऐसा लग रहा था टायर्ड, डिजेक्टेड, सैड एंड डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड और डिसअपॉइंट, मतलब निराश था और दुखी भी था। और ही वॉज थ्रस्टी, से प्यास लग रही थी, और जो धूल थी, धूल मिट्टी की वजह से खांसी का स्नीच भी हो गया था, जुकाम आ रहा था, खांसी हो गई थी, खांसी जुकाम मतलब। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तभी उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ के आराम कर लेता हूँ, मतलब खांसी और छींक आ रही थी धूल की वजह से, तो उसने थोड़ी देर वहाँ पर आराम किया। ही सो अ लार्ज ट्री, उसने वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ देखा।
इट्स शेड वॉज कूल एंड इन्वाइटिंग, उसकी जो छाँव में बैठ के से काफ़ी ठंडा हुआ महसूस हो रहा था। नोटिस दैट एन ओल्ड वुमेन हु वाज सिटिंग देयर, वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी बैठी हुई थी, बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। शेल्टरिंग फ्रॉम दी सन, जो सन के नीचे जो है ना शेल्टर लेके यानी कि आश्रय लेके बैठी हुई थी। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट ख़त्म होती है, हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जो वैल्यू जो है उन बूढ़ी अम्मा जी से पूछता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो जो बूढ़ी आंटी थी, उनकी स्किन जो थी काफ़ी रिंकल थी, यानी झुर्रियों वाली थी। उनकी आंखें जो थी वो, लेकिन वो जब मुस्कुराती तो उनकी आंखें चमक बढ़ती उठती थी एकदम। शी लुक्ड एट वेलू एंड हर स्माइल ग्रू वाइटर, जैसे ही उन्होंने वेलू को देखा वो मुस्कुरा गई, चौड़ी सी स्माइल वाइट यानी चौड़ी सी स्माइल दे दी उन्होंने चेहरे पे, जिससे उसकी झुर्रियाँ और गहरी हो गई। व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, वेलू उनसे पूछते अब क्या देखकर मुस्कुरा रही है। विदाउट द रेन देयर नथिंग टू स्माइल अबाउट, बिना बारिश के तो मुस्कुराने जैसा कुछ है ही नहीं। यस यस यू आर राइट, द ओल्ड वुमेन सेड, द स्माइल लिविंग हर लिप्स, जो ओल्ड वुमेन है उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। आई वॉन्डर वॉट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सज़ा मिल रही है ना। तो विदाउट द रेन कांट टिल द लैंड, इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, वो कहते हैं कि बारिश ही नहीं हुई तो मैं अपनी जो भूमि है उस पर कुछ उगा ही नहीं पाऊंगी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी ये मुझे मेरी कौन सी सज़ा है जो फिर मुझे सज़ा मिल रही है। अगर मैं ज़मीन नहीं जोतूंगी तो मेरी फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। वट विल हैपन टू मी, हाउ सेल आई फीड माई फैमिली, और मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा। ही आस्क्ड समवट बिटरली, ये सब उसने पूछा, मेरा क्या होगा, मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा। उसने थोड़ा थकावट और कड़वाहट से पूछा। वह किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा था, लेकिन बूढ़ी महिला को लग रहा था कि वह अपना दिल खोलकर बता रहा है। तो मतलब आंटी जी से कह रहा था भाई बारिश नहीं आई, मेरा घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, मतलब बहुत उससे कहा। व्हाट डू यू मीन, कैन यू एनीवन वर्क टू हार्ड, आई हैव ओनली डन व्हाट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू, आई शैल वर्क। तो वो कहता है आपका क्या, शायद तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने कहा आपका क्या मतलब है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है, मैंने केवल वही किया है जो कोई भी मेहनती किसान करेगा। मैं तब तक काम करूँगा और कभी आराम नहीं करूँगा जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ। ये 5 सालों से पहला मौसम है, नहीं 6 साल हो गए है, मैंने ना तो बीज बोया है ना ही हल चलाया। वो काम ना कर पाना बहुत कठिन है, वेलू ने थोड़े गुस्से में कहा। ठीक है, तो लेकिन अब आंटी बोलती है बट माई सन, पर मेरे बेटे, दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, मैं वही तो बोल रही हूँ, तुम में ताकत है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना ब्रेक के काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, क्या तुमने ज़मीन के बारे में सोचा है। द अर्थ वर्क्स टू, धरती भी काम करती है। व्हेन यू फ्लो, जब तुम उसे जोतते हो, जब उसमें तुम बीज बोते हो, जब उसमें तुम पेड़ पौधे उगाते हो। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स सेंचुरीज, जो धरती है वो काम कर रही है सालों से, सदियों से, हजारों से, लाखों ईयरों से वो काम कर रही है, सेंचुरियों से, शताब्दियों से। द सोइल, द लैंड, द अर्थ, शुड नॉट समवन लेट द रेस्ट ऑफ इट, तुम्हें नहीं लगता कि जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसे भी थोड़ा सा आराम कर दिया जाए, उसे भी थोड़ा ब्रेक दिया जाए। समवन लेट द लैंड रेस्ट ऑफ इट, जो ये ज़मीन है इसे भी हम थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। द ओल्ड वीमेन सेड सॉफ्टली एंड स्माइलिंग, और जो बूढ़ी आंटी थी उन्होंने प्यार से ये बात कही और कहकर वो मंद मंद मुस्कुराई, सॉफ्टली धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने ये सारी बातें जो है वेलू से कहा। रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी नहीं समझ में, धरती कैसे आराम करती है भाई। वेलू लुक एट हर अ लिटिल पजल, वेलू जो है उन्हें देख रहा था थोड़े मतलब पहेली टाइप में, उसकी समझ में नहीं आई क्या हुआ, क्या कह दिया आंटी ने कि धरती आराम करेगी भाई, इतने साल जोत रहे हो। यस माई सन, दैट इज़ डिफ़िकल्टी, यू डोंट रियलाइज दैट अर्थ इज़ ओल्ड, हाँ मेरे बेटे मैं वही कह रही हूँ कि तुम्हें तो ये बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि धरती भी जो है बूढ़ी हो चुकी है। बट नेचर इज़ माई मदर टू ऑल ऑफ अस, बट प्रकृति तो हम सबकी माँ है। टू यू एंड टू मी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, एंड टू द ट्रीज़ के लिए भी, पानी के लिए भी, मिट्टी के लिए। सी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, वो माँ जो है अपने बच्चों का ध्यान तभी रख सकती है जब वो अपने आप भी आराम करेगी, वो ठीक होगी तभी तो दूसरों को भी ठीक रखेगी, तभी तो उनका भी ध्यान रख पाएगी। अगर माँ ही ठीक नहीं है तो बच्चों का ध्यान कैसे रखेगी। सेम चीज़ जो है वो धरती के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है, अप्लाई होती है।
वेलू बिगन्स टू अंडरस्टैंड, वेलू को धीरे धीरे समझ आने लगा आंटी क्या कह रही है, मतलब बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है. व्हेन द रेन्स डज नॉट कम यू आर डिजेक्टेड, अगर बारिश नहीं आ रही तो तुम उदास हो जाते हो, लेकिन उस तरह से ज़मीन को अकेला छोड़ दिया जाता है. ज़मीन बिना किसी हलचल के पड़ी रहती है, बस आसमान को ताकती है, आराम करती है. जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा. ठीक है जी. एंड व्हेन द रेन कम्स, लेकिन जब बारिश आती है, ठीक है, जब बारिश आएगी तब फिर से दोबारा से चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी. When the rain comes and the go back my son, वापिस जाओ मेरे बेटे घर. Nature knows a thing or two. Go home, she said and the got up. She walked away after a while. वो ये कहकर वहाँ से चली गई और वेलू भी चला गया. ठीक है, वहाँ से दोनों चले गए. उसने अपनी ज़मीन के बारे में सोचा जिसे वह बहुत प्यार करता था, जो यदि बूढ़ी महिला की बात मानी जाए तो शायद शांति से सांस ले रही थी. साल भर की निरंतर खेती से थोड़ा ब्रेक ले रही थी. उसे मतलब आंटी की बात सोच के यही समझ में आया कि भाई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. इतने दिन हो गए, इतने सालों से ज़मीन पे मैं बो रहा हूँ, अगर शायद इस साल बारिश नहीं आई और मेरी ज़मीन थोड़ा सा आराम कर लेगी तो कोई इसमें बुराई तो है नहीं, है ना. तो ये सोचता है ये बंदा और कहता है परहैप्स शी इज राइट, शायद वो ठीक ही है. ही थॉट एज ही अप्रोच द विलेज इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग. जैसे जैसे वो अपने गांव पहुंचा, गांव पहुंचने के बाद अपने घर पहुंचा तो रात शाम हो चुकी थी. द सन वॉज लो इन द स्काई, जो सूरज है वो डूब चुका था. एंड वॉट वॉज दैट, वेलू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक. वेलू को ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ. देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, तभी जो है वेलू को उसके कंधे पर एक बूंद का एहसास हुआ. टाइनी ड्रॉप फेल ऑन हिज शोल्डर. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. यस द क्लाउड्स वर गैदरिंग, ये बादल आ गए. इन द डिस्टेंस इट वर ग्रोइंग डार्क, सून देयर विल बी द लाइटनिंग. पहले बूंद आई, फिर उसके बाद आसमान में काले घने बादल आ गए. जैसे ही काले घने बादल सून, उसके बाद एकदम से लाइटनिंग, बिजली कड़कने लगी, थंडर आने लगे. एंड अ स्वीट फ्रेगनेंट रेन, और बारिश की महकती हुई बारिश जो है आ गई. वेलू भागते हुए अपने घर आया. वेलू रन होम लाफिंग एंड हैप्पी. अब जो वेलू काफ़ी खुश हुआ, भागने लगा, खुश हो गया, हंसी के मारे हंसने लगा, खुशी हो गया. मतलब बेसिकली बारिश आ चुकी है और वेलू इज़ वेरी हैप्पी कि रेन आ चुकी है. तो इस पोएम में जो स्टोरी के जो लेखक है उनका नाम है कामाक्षी बाला सुब्रमण्यम. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.